43 साल, 15 मुख्यमंत्री और एक रिपोर्ट जिसे देश से छुपाया गया। 1980 में मुरादाबाद की सड़कों पर जो लहू बहा वो दंगा था या एक सुनियोजित षड्यंत्र? और अब उस खौफनाक सच को सामने लाने का काम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ये सवाल है इस देश की न्याय प्रणाली पर, प्रशासन पर, उस समुदाय पर और सबसे ज़्यादा उस गंदी राजनीति पर जिसने सच्चाई को कुचल दिया। 13 अगस्त 1980 ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी। मुरादाबाद की दरगाह में हजारों की भीड़ जमा थी। तभी वहां ईदगाह में एक सुअर घुस आया। नमाज पढ़ रहे एक समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से कहा, इस सुअर को भगाओ। पुलिस ने कहा, हम अंदर नहीं जा सकते। तो उस समुदाय विशेष के लोगों ने कहा, तुम अपना सुअर लेकर भागो, नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, एक धर्मनिरपेक्ष देश में सरकारी पुलिस बल से धमकी के लहजे में ये आदेश दिए जा रहे थे। क्या ये भारत में कानून का शासन है या किसी विशेष समुदाय की तानाशाही? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, पूरे भारत का है। जब पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की तो उन पर विशेष सामुदायिक भीड़ ने पत्थर और हथियारों से हमला कर दिया। कई पुलिस वाले घायल हुए, 1-2 पुलिस वाले मारे भी गए। पुलिस ने मजबूरी में गोली चलाई और 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई, लेकिन उस भीड़ को भड़काने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता पूछती है क्यों? क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार थी कांग्रेस की और केंद्र में भी कांग्रेस, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को धर्म से ऊपर रखा, कानून से ऊपर रखा और भारत के संविधान से भी ऊपर रखा। सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या ये वोट बैंक का धर्म था या इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के साथ विश्वासघात? 1983 में जस्टिस PM सक्सेना ने 2500 पेज की विस्फोटक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें लिखा गया कि यह दंगा प्री प्लान्ड था। मतलब कि दंगे की तैयारी पहले से ही तय थी। भीड़ संगठित थी, पुलिस को जानबूझकर टारगेट किया गया। कुछ मौलवी, संगठन और नेताओं ने इसे भड़काया। अब सबसे बड़ा सवाल कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद क्या हुआ? 1983 से लेकर 2017 तक 15 मुख्यमंत्री आए और गए। किसी ने ये रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहे पापों की पोल खुलती थी। क्योंकि इस रिपोर्ट से कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण नीति का कच्चा चिट्ठा खुलता था। क्या लोकतंत्र में सच को 43 साल तक दबाना सही है? क्या ये भारत का सवाल नहीं? लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने 43 साल पुराने पर्दे को फाड़ दिया है। उन्होंने इस रिपोर्ट को 27 जून 2025 को सार्वजनिक कर दिया, जिसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने गुप्त रखा था। अब देश जान गया है कि किसने पुलिस पर हमला करवाया, किसने तुष्टीकरण को हवा दी और किसने भारत के संविधान को वोट बैंक के नाम पर गिरवी रख दिया। अब सवाल एक बार फिर से उठता है कि उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री में क्या इतनी हिम्मत थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए? और अगर हिम्मत थी तो किया क्यों नहीं? रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मौलवी और धार्मिक नेताओं ने पुलिस को धमकाया। भीड़ को उकसाया गया कि काफिर पुलिस वालों को सबक सिखाओ और कांग्रेस सरकार ने चुपचाप आंख मूंद ली। उन पुलिस वालों की कोई सुध नहीं ली गई जो उस दंगे में मारे गए। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस सरकार में पुलिस की वर्दी सिर्फ वोट बैंकों की गुलाम थी? आज सवाल सिर्फ मुरादाबाद दंगे का नहीं, सवाल ये है कि क्या इस देश में कानून चलेगा या कट्टरपंथी सोच? क्या सच को दबाया जाएगा या सामने लाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी उन पार्टियों को वोट देंगे जो सच्चाई से डरती हैं? क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ योगी जी का नहीं है, ये भारत का सवाल है, ये हम सब का सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है कि 1980 की कांग्रेस सरकार ने पुलिस वालों और जनता के साथ नाइंसाफ़ी किया है या नहीं किया है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में किसी विशेष चर्चा पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।